नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज बात एक ऐसे किरदार की जो एक समय में बेहद सक्रिय राजनेता था और जिसकी हर बात पर बवाल होता था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि वो चर्चा में ना रहे, क्योंकि बोलेगा तो बवाल होगा और बवाल होगा तो चर्चा होगी। उस किरदार की उपेक्षा करना मुश्किल था। आप उसके खिलाफ हो सकते हैं, आप उसके पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और उस किरदार का नाम था मोहम्मद आजम खान। उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम नेता, समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा। लंबे समय तक मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व के तीन अवसर और एक अखिलेश यादव के चीफ मिनिस्टरशिप का टेन्योर, इन चारों में आजम खान का मतलब मुख्यमंत्री के एटपार वाला था, मुख्यमंत्री से नीचे का मामला नहीं। और अपनी टेरिटरी में यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो न खाता न वही, जो आजम कहें वही सही, जो कह दे वही कानून। भौकाल ऐसा कि अच्छों की आंखें चुंधिया जाएं, नाराज हो जाएं तो मनाने के लिए मुलायम सिंह यादव को पहल करनी पड़े। एक बार पार्टी छोड़ भी दी, अमर सिंह से टकरा गए, दो हाथ कर लिए। सोचिए, ठाकुर अमर सिंह, एक जमाने में जलजला था अमर सिंह का भी, लेकिन आजम खान टकरा गए, पार्टी से अलग हुए, लेकिन फिर मुलायम सिंह हाथ पकड़ के पार्टी में ले आए। और अखिलेश यादव को लाड़ में उसी नजर से देखने और पुकारने वाले जिस नजर से नेताजी देखते थे, आजम खान। ये मैं बता रहा हूं उनका भौकाल। एक बार मन की मौज आ गई, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, मुलायम सिंह जी का जन्मदिन आया तो आजम खान ने कहा कि रामपुर में मनाएंगे जन्मदिन। तो लंदन से विक्टोरिया की बग्घी मंगाई, लंदन से, और उस पे नेताजी और आजम खान बैठे एक साथ, और दूसरी साइड वाली सीट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक आध लोग बैठे, लेकिन मुलायम सिंह के साथ केवल आजम खान। कहा गया करोड़ों रुपया खर्च हुआ उस जलवाए जलाल टाइप के जन्मदिन में। किसी पत्रकार ने आजम खान साहब से पूछ लिया कि ये कहाँ का पैसा, इतना कहाँ से आया? तो आजम खान ने कहा कि ये दाऊद इब्राहिम का पैसा है, बताइए क्या करेंगे? रंगबाजी की इंतहा देखिए। अब आप सोचेंगे मैं उनकी रंगबाजी की इंतहा इतनी क्यों बता रहा हूं? वो इसलिए बता रहा हूं कि आज आजम खान की आवाज ना रामपुर में सुनाई दे रही है, न पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है, न उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है, न देश में सुनाई दे रही है। बिल्कुल नेपथ्य में है। कहां है किसी को पता नहीं चलता। देश में इतने बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं, वक्फ को लेके इतना बड़ा सियासी तूफान आया, हिंदुस्तान पाकिस्तान की एक मिनी लड़ाई हो गई। आपने आजम खान को कहीं बोलते सुना? कहीं कुछ कहते सुना? नहीं। क्यों? कहां गए आजम खान? उनकी आवाज गायब हो गई क्या, या गायब कर दी गई? आजम खान और उनके परिवार पर मुकदमों की बारिश हुई। मुकदमे लगे नहीं, मुकदमों की बारिश हुई। आंगन भर गया मुकदमों से, इतने मुकदमे।
कोई इस जेल, कोई उस जेल, बेटा इस जेल तो बाप उस जेल, तो अम्मा इस जेल तो कोई किसी जेल में। सारा रौला, सारा भौकाल तिरोहित हो गया, विलुप्त हो गया। और आजम खान और उनके चाहने वालों के मन में ये बहुत अंदर तक कसक है कि आजम खान जब अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे तो उस वक्त उनके साथ उनकी पार्टी खड़ी नहीं हुई वैसे जैसे खड़ा होना चाहिए। आपने आजम खान, योगी आदित्यनाथ की जब से उत्तर प्रदेश में सरकार आई, आजम खान और उनकी जौहर यूनिवर्सिटी दोनों पर भद्रा लग गई। और आजम खान पर तो ऐसे ऐसे केस लग गए, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, अंडा चोरी, शराब की बोतल चोरी, यानी किस किस के मुकदमे लग गए। इतने मुकदमे मुझे पता भी नहीं। उनकी यूनिवर्सिटी में घोड़े पर चढ़ चढ़ के पुलिस दौड़ गई। जो जमीन यूनिवर्सिटी की थी वो वापस सरकार में चली गई। सब हो गया। लेकिन आजम खान के चाहने वाले सवाल उठाते हैं कि क्या आपने कभी ऐसा कोई खबर सुनी कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश भर में सड़क पर उतरने का फैसला किया हो? कभी आपने ऐसा सुना कि आजम खान को बार बार जेल भेजा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया है और 5 लाख सपा का कार्यकर्ता जेल चला गया है? नहीं, 5 भी नहीं गया, 5 लाख छोड़िए। कभी आपने ऐसा सुना कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने इस बड़े और बुजुर्ग नेता के सम्मान में विधानसभा के सामने अनशन पर बैठ गए हैं, आमरण अनशन करेंगे? नहीं। कभी आपने ऐसा सुना कि राजभवन के सामने सपा का जो लीडरशिप है वो राजभवन का घेराव करने निकल पड़ी है? क्यों? क्योंकि आजम खान के साथ जाति हो रही है? नहीं। थोड़ा बहुत आपने सुना होगा तो ट्विटर पर सुना होगा कभी कभी, वो भी ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का छींटे मारने टाइप का। तो मसला ये कि आजम खान के साथ ये व्यवहार क्यों? क्या समाजवादी पार्टी, एक कहावत है उत्तर प्रदेश में कि बोर उठे और हम छूटे, बोर उठे और हम छूटे। क्या समाजवादी पार्टी और आजम खान के रिश्ते वैसे ही थे कि भाई आजम खान उलझे तो कम जान छूटे, बवाल खत्म हो, वो जाने, उनका काम जाने, सपा अपना दरवाजा अलग कर लेगी? क्या वैसी स्थिति है? और वैसी स्थिति है तो क्यों? समाजवादी पार्टी मुख्तार के मसले को उठाती है, मुख्तार अंसारी के मसले को। समाजवादी पार्टी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जब विधायकी चली जाती है अंड बंड शंड बोलने के मामले में, तो समाजवादी पार्टी खड़ी होती है अब्बास अंसारी के लिए लड़ने के लिए। अखिलेश यादव कहते हैं ये जाति की गई है अब्बास अंसारी के खिलाफ और सपा इसका बदला लेगी जब सरकार में आएगी। लेकिन ऐसा तेवर, ऐसी वाणी आजम खान के लिए शायद नहीं सुनने को मिलती। इसीलिए आजम खान का किरदार बिल्कुल अंधेरे में डूबता चला जा रहा है। बीच बीच में अटकलें आती हैं। कोई कहता आजम खान बहन जी के साथ टाई अप कर लेंगे बसपा के साथ, कोई कहता आजम खान और चंद्रशेखर टाई अप कर लेंगे, चंद्रशेखर बिजनौर वाले एमपी। कुछ लोग कहते नहीं आजम खान सपा में ही रहेंगे, अब जैसे भी जो जिस भी हाल में रहें। वो होता है ना कि जैसे पंछी उड़ जहाज को फिर पुन जहाज पर धावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो क्या सच्चाई ये है कि आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं रह जाना चाहते, या आजम खान समय का इंतजार कर रहे हैं, या ऐसी स्थिति बन गई है कि आजम खान भी छूटना चाहते हैं और सपा भी चाहती है कि छूट जाओ तो अच्छा? क्या कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जो जिसकी पर्देदारी है। आजम खान का कि राजनीति, आजम खान ने अपने एक बेटे को राजनीति में उतारा, वो विधायक रहा, वो उनकी मां राज्यसभा में रही, आजम खान की पत्नी। लेकिन अब सब मौन है। अब रामपुर से कोई आवाज नहीं आती, और उस रामपुर से जो सांसद हैं सपा के
इमाम साहब वो आज़म खान की मुखालफत के बाद भी वहाँ से चुनाव जीते हैं सपा की टिकट पर। ये वही इमाम साहब हैं सांसद रामपुर जिन्होंने कहा था, किसी ने सवाल किया कि आज़म खान जेल में है इतने लंबे समय से, तो सपा के सांसद रामपुर से सपा के सांसद ने कहा था जेल तो ठीक चीज़ है, सुधार गृह है जेल, सुधार के लिए भेजा जाता है आदमी को जेल। अब अगर समाजवादी पार्टी के रामपुर के सांसद को ये लगता है कि आज़म खान को सुधरने के लिए जेल भेजा गया है तो अल्लाह मालिक है। इसका मतलब है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये मानते हैं कि आज़म खान बिगड़े हुए थे। बहुत सारे पेच हैं, बहुत सारे ऊहापोह हुए हैं। तो क्या मान लिया जाए कि आज़म खान का सूर्य अस्त हो गया? हालांकि राजनीति में ऐसी टिप्पणी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सियासत अजब गजब है। राख से उठ के आदमी खड़ा हो जाता है, फिनिक्स है सियासत और सियासी लोग। कब कहां कौन पलटी मार जाए, कुलाटी मार जाए और महत्वपूर्ण हो जाए, कोई नहीं जानता। या आज़म खान 2027 के विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और चुनाव से ठीक पहले वो कोई विस्फोट करेंगे, बड़ा धमाका, फटा पोस्टर निकला हीरो टाइप का, क्या करेंगे? और अगर 27 के चुनाव में भी आज़म खान की कोई भूमिका नहीं रही तो उसके बाद फिर निकट भविष्य में आज़म खान को अपनी भूमिका तय करने के लिए कोई अवसर मिलेगा, इसकी संभावना लगभग नगण्य हो जाएगी। तो क्या इन अटकलों पर भरोसा किया जाए कि 27 के विधानसभा चुनाव से पहले आज़म खान अपने और अपने परिवार की सियासत को बचाने के लिए कुछ बड़ा, कुछ तूफानी करने के मूड में हैं? इंतजार करिए 27 के विधानसभा चुनाव तक का। धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, राजा आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।